डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड राजस्थान में टेक्नोलॉजी को नए आयाम तक पहुंचा रही है। एक के बाद एक इनोवेशन से डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड ने टेक्नोलॉजी के मार्केट में धमाल मचा रखा है। डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड भारत में आईटी सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। डेटा इंजीनियर्स के विजन को लेकर फाउंडर अजय डाटा से खास बातचीत की सहयोगी इंदु राठौड़ ने। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मेरा नाम है इंदु राठौड़ और ये पंक्ति असली ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस शख्स की आज हम बात करने वाले हैं, जिस शख्स को आज आप जानने वाले हैं, वो राजस्थान का जाना माना नाम है। डेटा इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी जिसका नाम भले ही बदल गया हो लेकिन काम बिल्कुल नहीं बदला है। आज डाटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड के नाम से जानी जाती है और उसके एमडी हमारे साथ में है अजय डाटा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि राजस्थान के लिए आपने बहुत कुछ किया है। राजस्थान जिसको हम देखते हैं कि धुरारी धरती है, यहाँ की माटी की बात अलग है, लेकिन यहाँ से इतना आगे जाना, इतनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देना, आपका जो विजन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। और जिस कंपनी की हम बात कर रही हैं, डेटा इंजीनियर्स ग्लोबल लिमिटेड, क्या है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, थैंक यू फर्स्ट इंडिया फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर सेलिब्रेशंस। आप देखिए कि सन 1999 में जब ये पहली बार आईटी का हमको मौका मिला कुछ काम करने का, तो हमारे को पहली बार सबसे अच्छा मौका मिला इंटरनेट सर्विसेज चालू करने का। इंटरनेट सर्विसेज चालू करने का मतलब है ऐसा बिजनेस जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कोई एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, कोई टेक्नोक्रेट नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं मिलेगा आपको, एंड यू आर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। एंड दैट इज़ वेयर वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस कंपनी फ्रॉम 2 एम्प्लॉयज़ एंड नाउ वी आर 2000+ एम्प्लॉयज़। खैरतल से आया हूँ, आपकी नॉलेज के लिए। एक छोटा सा गाँव है, वहाँ सारी पढ़ाई करी, वहाँ से हम आए यहाँ पर और एक टेक्नोलॉजी कंपनी चालू करने का मौका मिला। एक चैलेंज के थ्रू चालू हुई ये कंपनी, लेकिन हमारा फैमिली बिजनेस तो एडिबल ऑयल का है, आप सबको पता है, जिसके अंदर हम स्कूटर ब्रांड, अशोका ब्रांड वगैरह बनाते हैं। वो हमारा फैमिली बिजनेस है। आईटी बिजनेस का चालू करने का मौका मिला और आज हम 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गए हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल सर, और चूंकि आपने बताया कि बहुत छोटे से गांव से आप आते हैं और वहां से मंजिल तक पहुंचना मेरे हिसाब से लगता नहीं कि उतना आसान रहा होगा। तो एक बार आपकी जर्नी भी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये मुझे करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तमाम परेशानियाँ आई होंगी क्योंकि बहुत छोटा सा शहर, बहुत छोटा सा गाँव, वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचना और इतने सारे लोगों को आज आप रोज़गार दे रहे हैं, आसान तो नहीं रहा होगा। देखिए, परेशानी तो हर जने को आती ही है और हमारे हिस्से की परेशानी हमें भी मिली। सबसे पहले परेशानी क्या चालू होती है, सोच भी नहीं सकते हैं लोग। हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, जयपुर आए तो हिंदी मीडियम स्कूल इटसेल्फ बिकेम ए लिमिटेशन, क्योंकि आपको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में क्लासेस हैं, तो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू जॉइन द क्लासेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। दैट इज़ वेयर द फर्स्ट problem started when I came Jaipur for studies in my college when I joined a commerce college। तो ये जर्नी यहाँ से चालू होती है। टेक्नोलॉजी सीखी, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं समझता था, वो भी एक प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, फर्स्ट एम्प्लॉय कहाँ से लाएं, क्योंकि ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको ही सीखना है, आपको ही ट्रेन करना है, आपको ही नए एम्प्लॉय को, किस फ्रेशर को लेना है और उसको ट्रेन करना है। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय माई सेल्फ। चाहे कॉल सेंटर सेटअप करना है कंपनी के अंदर, चाहे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, चाहे उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं होती है इसमें, कैसे अकाउंटिंग होगी, घंटों की अकाउंटिंग कैसे होगी, मिनट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा। इसमें AAA कॉन्सेप्ट चलता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, वो कैसे बनेगा। सो ये सब चीज़ें, IP एड्रेस क्या होता है पहली बार देखा, इंटरनेट क्या होता है पहली बार देखा, हम खुद भी पहली बार देख रहे थे। कमिटमेंट एक ही था कि हमको एक अपनी राजस्थान की बहुत अच्छी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बनानी है, टेक्नोलॉजी कंपनी बनानी है। और हम इंटरनेट की ही नहीं, हम राजस्थान की पहली इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कंपनी भी बने। एक नया AI इनोवेशन आपने भी किया, उसके बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिए कि कैसे उसका आइडिया आपके दिमाग में आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसका मतलब एक देसी भाषा में लोगों को बताएं तो एक मशीन में सोचने की क्षमता डालना। मशीन भी सोच पाए, कंप्यूटर भी आपका सोच पाए और सोच करके वो जवाब दे पाए, ये क्षमता डालने वाली बात है। सो हमने क्रिएट किया प्राइवेट GPT।
प्राइवेट जीपीटी हमने क्रिएट किया और जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा उस सॉफ्टवेयर में ट्रेन किया जा सकता है। और उस जब ट्रेंड ट्रांसफार्मर बन गया, जिसको जीपीटी बोलते हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर, तो उसको हम यूज़र को एक्सेस दे सकते हैं जिससे वो उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लें अगर अपन आम जनता के लिए, गोविंद देव जी के मंदिर कितने बजे दर्शन होंगे और आपको टिकट कहाँ मिलेगी, तो गोविंद देव जी की इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर चैट जीपीटी बन जाए तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन एक आम जो वहाँ का भक्त है उसको वो 1 सेकंड में वो आंसर एक्यूरेट दे दे। सर, मैं देख रही हूँ कि 25 साल पूरे हो रहे हैं, एक मेगा इवेंट होने जा रहा है, भारत एट 2047। क्या है इवेंट, इसे कैसे देखते हैं आप? न तो सॉफ्टवेयर का सोचा था, न डेटा सेंटर का सोचा था, लेकिन while we were building this company, we started all that stuff। 25 साल जिंदा रह पाएंगे इस बारे में भी कोई सोच नहीं थी। जब हम 25 साल पे पहुंच गए तब लगा वाओ, वी हैव रीच दैट जर्नी। कंपनी हैज़ built so many software, so many solutions. When we look back, it's a very humbling experience, and which is a very, very big thing for us, because I started this company single-handedly alone with 2 people, and now we are 2,000 people, as I said before. This company has given so much of employment. Thousands of people have worked, and there some people are working since the day of inception. Hence, it is very, very important to understand that this day, when we are celebrating our 25th year, becomes a very big milestone for us, and this gives us a inspiration that we can do more better, we can go more longer, because now we have learned in last 25 years, if we could survive, now next 25 years we can do more better services to the nation and to the world. हम एप्पल को देखते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं, क्या राजस्थान की कंपनी, आपकी खुद की कंपनी भी उस नाम तक पहुंच पाएगी? देखिए, बड़ा थॉट है ये कि हम राजस्थान से कोई ऐसी कंपनी निकालें या भारत से ऐसी कंपनी निकालें जो एप्पल सरी की हो, बट टेक्नोलॉजी में थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड इट इज़ राइटली सो। अमेरिका राइट नाउ प्रोवाइड्स अस द मेजर प्रोडक्ट्स, इफ़ वी सी, चाहे हम विंडोज़ की बात करें माइक्रोसॉफ्ट से, चाहे हम एप्पल की बात करें आईफोन में, ये सब हमारे पूरे जीवन को आज की तारीख में बहुत तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने हमारे प्रोडक्ट लाने के लिए एक एक्सजेन प्लस हमारा प्रोडक्ट है जो एंटरप्राइज ईमेल सर्वर है, जो लोगों को ईमेल सर्विसेज देता है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ भारत का एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमने बनाया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम विदेशों में लेकर के जाएं। हमने उसमें इनोवेशन भी किया जिसके थ्रू मल्टीलिंगुअल ईमेल दी जाए। वी ट्राइड दिस एंड वी बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इनोवेट एंड प्रोवाइड दैट ईमेल एड्रेसेस। वी आर ट्राइंग, द पाथ इज लॉन्गर। गवर्नमेंट का सपोर्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट का सपोर्ट, कल्चरल इशू ऑफ द टीम, मेरे ख्याल से इन तीनों का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विद द बिग सपोर्ट ऑफ एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। इन सारों को हम एक साथ मिला करके अगर हम एम करेंगे जो कि हमको अपनी फ्यूचर की कंपनीज इतनी इन्फ्लुएंशिंग बनानी है कि पूरे वर्ल्ड को सेवा दे पाए, पूरे वर्ल्ड में काम दे पाए, तो उसके लिए सब चीज़ों का एक साथ होना जरूरी है। जब हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो क्या लगता है आपको, कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी मदद सरकार से अगर हम ले तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं? गवर्नमेंट, कैपिटल, एजुकेशन, मेंटर्स, ये सब लोग मिलकर के उस विंग को सपोर्ट करें तो आई थिंक we can do lot more. Government support is extremely critical in that, because government is the biggest investor and the biggest opportunity provider everywhere in the world. Hence, it is very, very important that government takes it very, very seriously, rather than creating the jobs, create job creators. Hence, it will solve the problem of the employment also, and generate more GDP, generate more wealth, and that is a permanent wealth creation. How do you see कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर रही है? और फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है आपको कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कहते हैं कि किसी चीज़ का अच्छा परिणाम होता है तो दुष्परिणाम भी होता है, चाहे बात फिर टेक्नोलॉजी की हो। तो ऐसे में मैं दोनों पहलू आपसे जानना चाहती हूँ उसको लेकर।
देखिए, दुष्परिणाम तो किचन में जो चाकू है उसका भी हो सकता है, तो वी लेट अस नॉट वरी अबाउट दुष्परिणाम, वो डील कर लेंगे अपन, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बच्चे ज़्यादा स्क्रीन देखते हैं वो कंट्रोलेबल है, बच्चे ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, वो कंट्रोलेबल है, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है वो। कहीं हम टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेने में पीछे नहीं रह जाएं, क्योंकि नाउ वी आर इन अ ग्लोबल विलेज, वी आर नॉट फाइटिंग अक्रॉस द मेट्रोज, वी आर फाइटिंग अक्रॉस द कंट्रीज, we are fighting across nations. Now if we do not adopt the right practices, आज भी हम अगर मीडियोकर थॉट प्रोसेस से रहेंगे और लीपफ्रॉग नहीं करेंगे और फॉलो करना चाहेंगे तो हम गलती कर रहे हैं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमको लीड लेनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जब हम सुनते हैं वो हमेशा डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और भारत मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है उसको हम साथ में लेकर चल रहे हैं। जितने वर्ष हम पीछे रह गए और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपने खुद ने ले ली है। सर, मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारी कंपनी है उसका क्या विजन है, क्या सोचते हैं आप आगे के लिए, कहाँ तक इसे लेकर जाएंगे? मेरा थॉट प्रोसेस कंपनी के लिए पहले दिन से यही है कि व्हाई वी शुड कम टू ऑफिस एवरी डे। Why? Is it just to make money? Answer is no. At some point of time, that takes the next seat when your basic necessities are taken care. What motivates you is that how do you impact positively in people's life? How do you contribute for your society? How do you contribute for your country? How do you contribute for your nation? How do you contribute for the world? That is what matters in today's company. Hence, the vision is that build more innovative, more qualitative products to impact individuals' life, corporates' life, so that they can have a more better life. They can have more happier life. They have more good life rather than the stressed life. Hence, it is very important to think on those directions. लास्ट मैसेज आपका लेना चाहती हूँ उन युवाओं के लिए जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं लेकिन कई बार निराश हो जाते हैं या फिर तमाम परेशानियां भी आती हैं, उन युवाओं को क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, हजारों बार बहुत लोगों ने बोला है, फेलियर इज ओनली व्हेन यू स्टॉप टू गेट अप अगेन, व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप अगेन एंड ट्राई अगेन। फेलियर इज जस्ट एन इवेंट। अगर सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाता है या विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है तो फेलियर हो गया क्या? आंसर इज नो। इट इज़ अ फेलियर इफ यू स्टॉप टू गो बैक ऑन द स्टेडियम अगेन टू प्ले दैट बॉल। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। निराशा कुछ नहीं है, इट्स एन इवेंट, लीव इट। रात गई, इवेंट गया, खत्म। स्टार्ट फ्रेश, ट्राई न्यू, लर्न फ्रॉम दैट इवेंट, नॉट गिव अप योर ओन लाइफ ऑन दैट। 10th में फेल हो जाता है कोई बच्चा, मैं देखता हूँ लोग सुसाइड्स भी कर लेते हैं। वाई? इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट डजंट मैटर, गिव अनदर एग्जाम। इफ यू आर रियली डिस्टर्ब्ड विद दैट, डू नॉट गिव अप, fight that event and get up and try to clear that exam in a much more better way. That is what the importance is. The moment we give up, that is a problem. Hence, युवाओं को ये ध्यान रखना चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, काम करने से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, खुशी ही सक्सेस है और कोई पैरामीटर सक्सेस का मेरी लाइफ में नहीं है। इफ मनी, कार, होम, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब पैरामीटर्स सक्सेस के नहीं हैं, दे आर द जर्नी। सक्सेस का पैरामीटर है हैप्पी, खुशी। एट द एंड अगर आप खुश हैं तो आप सक्सेस हैं। अगर आपके पैसे हैं, सब कुछ है और आप खुश नहीं हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करा, और जितने भी हमारे दर्शक हैं जो नए स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपने मोटिवेट किया है। Thank you very much. I would like to say the last line, which is my favorite line. It is not over till it is over. बिल्कुल, और देखिए सर ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि जो लोग मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं, चाहे लाख आपको भटकना पड़े लेकिन मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते। असल में बुज़दिल वो है जो घर से निकले ही नहीं है। फिलहाल इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।